हर एक वर्ग, हर एक तबके का मुझे समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अब कौन कह रहे हैं कि प्रदीप यादव का आसान हो जा रहा है या निशिकांत जी कह रहे हैं कि उनका आसान हो जा रहा है, तो हम वोट कटवा के रूप में नहीं आए हैं। तो भाजपा को छोड़ करके उसका लड़ें, जमानत जब्त नहीं हो गया, तब जो कहेंगे सो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। विगत 15 साल से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ लेते हैं लोकसभा का, उसके बाद फिर वो पुड़ैया हाट तक जाकर के सीमित हो जाते हैं, अपने समुदाय तक सीमित हो जाते हैं। साल से ये सांसद हैं, एक भी गांव में एक सिलापट इनका हमने अभी तक नहीं देखा है। गोड्डा लोकसभा के जितने भी जनता जनार्दन हैं, खास करके बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें खास करके, और जितने भी नवयुवक हैं, सब परिवर्तन के मूड में हैं। पिछले 15 साल से जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, न किसी भाजपा के कार्यकर्ता से या आम जनता से किसी से न ये ढंग से बात करते हैं, न मिलते हैं। सिर्फ मोदी जी के नाम पे जाकर के सिर्फ इनको वोट लेना है। जितना हम गांव का दौरा कर रहे हैं, अब मधुपुर से शुरू कीजिए, देवघर होते हुए गुड्डा महामा तक चले जाइए, एक भी गांव में आज आज़ादी के इतने दिन बाद भी हर एक गांव में सड़क का, बिजली का, पानी सबका समस्या है। सबसे अधिक ताज्जुब लगता है, 15 साल से ये सांसद हैं, एक भी गांव में एक सिलापट इनका हमने अभी तक नहीं देखा है। यहाँ तक कि इनका सांसद फंड जो है, कभी वो सोलर में चला जाता है, कभी वो पोर्टेबल विवाह भवन में चला जाता है, जिसमें कितनी शादियाँ हुई है आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। और इस बार तो महामारी, कोरोना ऐसे महामारी में इनका टोटल फंड लैप्स हो जाता है, लेकिन ये 1 रुपया भी किसी भी गांव में खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, और अपने आप को विकास पुरुष कहलवाते हैं। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। आज यदि आप देखें तो करोड़ों रुपये का चेक विष्णु अग्रवाल जी जिस समय जेल में बंद थे, उसमें उनका चेक इन्होंने जाकर के बांटा है हर एक मंदिर में, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, 3 लाख। तो ये जो आप एक वसूली का गैंग जो चला रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों से के नाम पर जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं, सबको आप हड़का रहे हैं, डांट रहे हैं, गब्बर सिंह के रोल में आ गए हैं। तो ये सब चीज़ अब गोड्डा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अभिषेक झा क्या काम करेंगे? कांग्रेस बोल रही है कि अगर हम जीतते हैं तो महिलाओं को 1 लाख देंगे, भाजपा का कुछ है, अभिषेक झा का क्या प्लान है अगर वो चुनाव जीतते हैं? देखिए, मेरा सबसे पहला है, मैं नेता नहीं हूँ, मैं गोड्डा का बेटा हूँ। स्थानीय स्तर पर जो भी ये हवाई गप करना, और ये मैनिफेस्टो जाकर के, हम मैनिफेस्टो नहीं बना रहे हैं, जो मेरा है वो वचन पत्र जाकर के आ रहा है। वचन पत्र आपको 1 से 2 दिन में हम प्रोवाइड करवा देंगे। सरजमीन पर जो धरातली काम है वो सबसे अधिक है, और मैन टू मैन जुड़िए, और जो सरजमीन का काम है उसको कीजिए। खाली हवाई खाली गप कर देने से नहीं होता है। आप यदि जनप्रतिनिधि हैं तो मैन टू मैन सबसे जुड़िए, और जो जिसकी समस्या है उसका आप सबसे पहले निवारण कीजिए। आपके द्वारा एक चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी, आज के रवि कुमार ने वो भेजा है जी, उस पर क्या कहिएगा? कौन सा? 1 करोड़ की बात है। 1 करोड़ 20 लाख का एक मुद्दा आया सामने में कि उनके द्वारा हलफनामा में दिया गया है। तो मेरा हलफनामा तो क्लियर है, मेरा टोटल प्रॉपर्टी का, मेरा गाड़ी का, जितना जो भी ब्यौरा है। उनके पास तो 50 करोड़ की, 100 करोड़ की गाड़ियां हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास एक गाड़ी नहीं है। मेरे पास एक इनोवा है, जो भी गाड़ी हम सब अपना जाकर के मेंशन करके रखे हुए हैं। 1 करोड़ 20 लाख है, तो वो हमसे जाकर आप मीडिया बंधु सब हमसे पूछ रहे थे कि उस पर आपका क्या कहना है। तो कौन अभिषेक झा है उसको वो क्लियर करें, वो अपना चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव को कैसे देखते हैं? उनसे देखिए, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वो एक समुदाय तक सीमित हैं। विगत 15 साल से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ लेते हैं लोकसभा का, उसके बाद फिर वो पुड़ैया हाट तक जाकर के सीमित हो जाते हैं, अपने समुदाय तक सीमित हो जाते हैं। तो उनसे भी जनता त्रस्त है, और इनसे तो बहुत अधिक त्रस्त है। ये जो महानुभाव महाप्रभु हैं, इनसे बहुत अधिक त्रस्त है। जनता परिवर्तन के मूड में है, और इस बार निश्चित गोड्डा में परिवर्तन होने जा रहा है, जैसा मुझे लग रहा है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, और कई बड़े नेता का नाम आ भी रहा है कि वो आने वाले हैं। आप किनको ला रहे हैं प्रचार करने के लिए? क्या आप खुद प्रचार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गोड्डा को मैंने एक लाइन में कहा, गोड्डा को नेता नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। ये तो प्रदीप यादव भी कर रहे हैं। क्या? ये तो प्रदीप यादव भी कर रहे हैं कि मैं गोड्डा का बेटा बनकर आया हूँ, मैं गोड्डा से हूँ। अब प्रदीप यादव कह रहे हैं तो फिर क्यों सब नेता को बुला रहे हैं? अपने दम पे लड़े चुनाव। जनता से क्या? निशिकांत जी क्यों बुला रहे हैं सबको? को अपने दम पे लड़े। बहुत कहते हैं विकास किए हैं, तो भाजपा को छोड़ करके उसका लड़ें, जमानत जब्त नहीं हो गया, तब जो कहेंगे सो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जनता के बीच जा रहे हैं। उनका कथनी और करनी में आकाश जमीन का अंतर है। वो तो कहे कि हम प्रचार ही नहीं करेंगे,
और अभी घर घर घूम रहे हैं, कहीं कहते हम घुगनी मुड़ी खाएंगे तो कहीं क्रिकेट खेलेंगे, सब बंद हो गया, अभी घर घूम रहे हैं। सब जगह पैसा का खेल हो रहा है, अनाप शनाप पैसा उजला जा रहा है। आप लोग पता कीजिए अपने स्तर से। जो गांव का दौरा करके हम निकल रहे हैं उसके पीछे से उनका एक टीम पहुंच जा रहा है वहां पे। हाँ क्या बोले मधुपुर? 2009 में मधुपुर विधानसभा भाजपा के टिकट से लड़े। जी बिल्कुल। तो फिर भाजपा छोड़ने का कारण? भाजपा मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। हमको मोदी जी से कोई बैर नहीं है। ये जो हमारे स्थानीय सांसद हैं ये गब्बर सिंह के भूमिका में आ गए हैं। ये आज के दिन में सबसे बड़े भूमाफिया बन गए हैं। आज जितना भी ट्रस्ट है, जितना भी संस्था है, सारा प्रॉपर्टी इनको चाहिए। लोग तो कह रहे कि अभिषेक झा के आने से प्रदीप यादव का काम आसान हो गया। ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? अभी यदि आप ये बात बोल रहे हैं, अभी मैं यहाँ से मधुपुर जा रहा हूँ, अल्पसंख्यक समाज का एक कव्वाली का जगह प्रोग्राम है, जबरन मुझे बुलाया गया है। आज मैं यहाँ गोड्डा में था, देवघर में मस्जिद में, बड़ी मस्जिद जो है वहाँ मेरे छोटे भाई को जबरन अल्पसंख्यक समाज वाले करके सबको बुला करके उसका ये किए हैं। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि मुझे हर एक वर्ग, हर एक तबके का मुझे समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अब कौन कह रहे हैं कि प्रदीप यादव का आसान हो जा रहा है या निशिकांत जी कह रहे हैं कि उनका आसान हो जा रहा है, तो हम वोट कटवा के रूप में नहीं आए हैं। और ये 4 तारीख को जनता जनार्दन खुद क्लियर कर देगी। अभी जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता से क्या आशीर्वाद के स्वरूप में आपको मिल रहा है? देखिए आशीर्वाद पूरा मिल रहा है। और एक ही चीज़ सबका कहना है कि नहीं, हम लोग का जो समस्या, जो मूलभूत जो छोटा छोटा समस्या है, वो हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ जा रहे हैं सब कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लोग के जैसा मत कीजिएगा, कि एक बार ये लोग झांकने नहीं आता है। जो राशि उन्हें मिलेगी उसमें से वो मात्र 1 रुपया लेंगे। जी, ये मेरे वचन पत्र में क्या है इसके बारे में हम वो जो भी सांसद को जो भी राशि मिलती है, जो उनको सैलरी मिलता है, जो भी, वो टोटल का टोटल वो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, गोड्डा लोकसभा की जो जितने जनता जनार्दन है उसके लिए सिर्फ मैं सैलरी के रूप में सिर्फ 1 रुपया लूँगा। ये लोग भी करें घोषणा, कहीं नहीं करें। एयरपोर्ट का यदि आप कहेंगे शिलान्यास, तब तो उसमें कांग्रेस भी जाकर के श्रेय लेगी। उसका शिलान्यास जिस समय हुआ है उसमें यूपीए की गवर्नमेंट थी। और एयरपोर्ट का श्रेय दोनों में से न भाजपा ले न कांग्रेस ले। यदि एयरपोर्ट देवघर में आया है तो सिर्फ और सिर्फ त्रिकुट पहाड़ में जो मिसाइल सेंटर डीआरडीओ का जो बना है उसके चलते आया है। यदि आप वहाँ का एटीसी कंट्रोल देख लीजिए किसके हाथ में है। और एम्स जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो एम्स यहाँ जहाँ जहाँ एयरपोर्ट आता है वहीं पे एम्स आता है, जिसका एक आप उदाहरण आप दरभंगा को भी ले सकते हैं। दरभंगा में भी एम्स इसी के लिए अप्रूव हुआ चूँकि वहाँ पर पहले से एयरपोर्ट है। और एम्स को लाने में सबसे अधिक रघुवर दास जी का योगदान रहा, और उनको हराने में इनका क्या मतलब कोई ये कसर नहीं छोड़े। भाजपा को टुकड़ा टुकड़ा गैंग में बांटने वाले निशिकांत जी हैं। हर एक विधानसभा में देखिए वो 10 ठो विधायक का कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। सब कोई उनके लिए काम करे, उसके बाद तब फिर कहने के नहीं, फिर विधानसभा में जो होना है सो होते रहे। फिर 5 साल बाद देखा जाएगा। किसी भी विधानसभा को उठा के देख लीजिए, हर एक विधानसभा में 10 ठो वो प्रत्याशी खड़ा करके रखे हुए हैं।